हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 2। अब ये अध्याय नंबर 2 जो है आपका दूषित पर्यावरण को दर्शाता है और ये एक पत्र है ना। ये एक पत्र है। अब पत्र के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि पर्यावरण में जो दूषित होने के कारक होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ से ये दूषित किया जा सकता है और किस तरह से यहाँ पर पर्यावरण में जो है आपका प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, यहाँ पर दूषित पर्यावरण के लिए एक पत्र है और पत्र कहाँ से शुरू किया जाता है, किस तरह से होगा तो देखेंगे। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को प्लास्टिक बैगों के प्रयोग करने से होने वाली हानियों के विषय में बताया गया है। आइए पढ़कर जानें। तो देखिएगा यहाँ पर ये बहुत अच्छी रचना है और बहुत ही सुंदर है। ये जो रचना लिखी जा रही है इसे कौन लिख रहा है? ऋचा लिख रही है। ठीक है, और ऋचा ने लिखा किसके लिए है? ये प्राची के लिए लिखा है। तो ठीक है, ये जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए, समझने के लिए आसान रहता है, पढ़ने और पढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 42/60 रोहिणी, नई दिल्ली 10006, 12 मई 2024 कर देते हैं, 24 में चल रहे हैं। फिर यह ऋचा, ठीक है, प्राची ने ऋचा को लिखा है ढेर सारा प्यार, है ना। ये एड्रेस किसका था? ये आपका जो एड्रेस दिख रहा है ऋचा का एड्रेस है और प्राची ने इस पर लिखा है। तुम्हारा पत्र मिला, यानी कि जो है ऋचा ने भी पहले पत्र यहाँ पर भेज दिया है, पत्र भेजा था। पत्र के साथ तुम्हारे द्वारा भेजा गया अनमोल उपहार भी मिला। उपहार के लिए धन्यवाद, यानी कि तुमने जो मुझे गिफ्ट भेजा था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका भेजा हुआ गिफ्ट भी मिला है। तुम्हारा प्यारा सा उपहार जब मैंने खोला तो मैं खुशी से उछल पड़ी, परंतु मैंने देखा कि तुमने अभी भी पॉलीथीन का प्रयोग करना बंद नहीं किया है। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। तुम जानती हो कि दिल्ली सरकार ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया। सचमुच यही यह सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। ठीक है, तुम ये जानती हो कि दिल्ली सरकार ने जो प्लास्टिक बैग है या पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये तुम जानते हो, दिल्ली में तुम रहती भी हो, है ना। और ये सब जानकारी तुम्हें सबसे ज़्यादा जरूरी होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली की रहने वाली हो। रोहिणी दिल्ली में ही पड़ता है। आज मैं तुम्हें प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में बता रही हूँ, है ना। आज मैं तुमसे प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में बता रही हूँ। जानती हो प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी है कि यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके लिए कारखाने प्रदूषण फैलाते हैं। अब देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं कारखाने सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं क्योंकि जो आपके कारखाने हैं उन कारखानों से गंदा पानी आता है, प्लास्टिक आती है, कचरा आता है, कूड़ा कचरा आता है और वो सब जब आता है तो वही आकर के यहाँ पर प्रदूषण फैलाता है। अच्छी फसल और पैदावार के लिए तो पॉलीथीन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। खेतों में मिट्टी के अंदर यदि पॉलीथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। ठीक है, यह बड़े दुख की बात है कि घर हो या दुकान सभी जगह प्लास्टिक का ही बोलबाला है। पहले समय में जब हम बाजार से कोई सामान लेने जाते थे तो कपड़े से बने थैले पर घर से लेकर जाते थे। दुकानदार कागज के थैले या थैलियों में सामान देता था और उसको हम कपड़े के थैले में रखकर लाते थे, परंतु आज हर चीज के लिए प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग किया जाने लगा है। यह गलत है। आजकल लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी सुविधा के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं। जानती हो, इस प्रकार पॉलीथीन फेंकने के गंभीर परिणाम भी सामने आए हैं। अब देखिएगा, इसमें बताया गया है कि जब पहले सामान लेने जाया करते थे तो घर से थैला लेके जाया करते थे। उसे थैला भी कहते थे, बैग भी कहते थे, झोला भी कहते थे। उसको अपने घर से लेके जाया करते थे, वो कपड़े का बना होता था। फिर जब हम दुकान में पहुंचते थे तो वहां पर जो सामान हमें दिया जाता था वो कागज की थैलियों में दिया जाता था, कागज के लिफाफों में दिया जाता था वह हमें सामान, है ना। और उसको हम थैले में रख करके ले आया करते। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब हम पहले तो घर से थैला लेकर ही नहीं जाते हैं। जब थैला लेकर हम नहीं जाते तो दुकानदार क्या करता है, उस सामान हमें देता रख के, वो भी अब जो है लिफाफों में नहीं रख रहा है कागज के, वो भी पॉलीथीन में रखता है और हमें पकड़ा देता है। हम भी स्वार्थी हो गए हैं। सुविधा के चक्कर में हम घर से कुछ लेकर के जाते नहीं हैं और वहां से आराम से लेकर के चल देते हैं।
ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मैं माँ के साथ बाजार जा रही थी तो मैंने देखा कि एक गाय ने कूड़े में पड़ा पॉलिथीन खा लिया, जिसके कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब देखिएगा, रास्ते में घूमते हुए जब जा रही थी प्राची, तो उसने क्या देखा कि रास्ते में एक गाय ने पॉलिथीन खा ली है। पॉलिथीन में कुछ सामान रहा होगा, खाने वाने का पदार्थ रहा होगा, तो गाय ने उसे पॉलिथीन से ही खा लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि उस गाय की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार बहुत से ऐसे निर्दोष पशु पक्षी हैं जिन्हें मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यह तो तुम्हें मालूम ही है कि मानव जीवन के विकास के लिए स्वच्छ वातावरण का होना अत्यंत जरूरी है, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ऋतु, जरा सी सावधानी से हमें इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए जब भी हम कोई सामान लेने बाजार जाएं तो अपने साथ कपड़े का थैला अवश्य ले जाएं। जब भी आवश्यकता पड़े तो कागज या कपड़े के थैलियों का ही प्रयोग करें। तो अब देखिएगा, वो कहना चाहते कि ऋतु कि जब हमें कभी बाजार जाना हो तो हमें करना क्या है, हमें अपने घर से थैला लेकर के जाएंगे और वहां से सामान जो लेकर के आएंगे अपने थैले में ही लेकर के आएंगे। जिससे क्या फायदा होगा, जो हमारा पर्यावरण है या वायुमंडल है वो दूषित नहीं होगा, और जब दूषित नहीं होगा तो बीमारियां नहीं फैलेंगी, और बीमारी नहीं फैलेंगी तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। आशा है कि तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और अब तुम कभी भी पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करोगी। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, शुभम को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी सखी प्राची। तो यहाँ पर प्राची का ये संदेश था अपनी सहेली के लिए जो दिल्ली में रहती है। ठीक है, विशेष ज्ञान की यहाँ पर बात करेंगे। पर्यावरण, हम जिस स्थान पर रहते हैं वहां पर स्थिति चारों ओर का परिवेश या वातावरण पर्यावरण कहलाता है। प्यारे बच्चों, जहां मैं हूं या आप लोग हैं, आपके चारों ओर का जो दृश्य है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और लेंगे कठिन शब्द अर्थ। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। शब्द अर्थ लीजिएगा। अनमोल, कीमती या अमूल्य होता है। प्रतिबंध, रोक या रुकावट होता है। सराहनीय, तारीफ के लायक होता है। हानि, नुकसान होता है। प्राकृतिक संबंधित होता है। नष्ट, आपका बर्बाद होता है। स्वार्थी, अपना मतलब निकालने वाला। सुविधा, आराम। गंभीर, चिंताजनक। स्वच्छ, साफ। निर्दोष, जिसका कोई दोष न हो। समस्या, परेशानी होता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही क्लास आपके यहीं पर समाप्त होती है और ये आपने समझा, पढ़ा और जाना। आप भी ध्यान रखेंगे कि प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें और अपने जो है वायुमंडल को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। और इसमें ये तो पॉलिथीन की बात की है, वो मैं अलग से आपको बता देता हूँ। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सफाई पर ध्यान रखना चाहिए, पानी ज़्यादा खराब ना हो, ऐसी कुछ चीज़ें आप नहीं लेंगे जिससे वायुमंडल खराब हो रहा हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए प्रदूषण को से बचेंगे और अपने पर्यावरण को बचाएंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, गुड डे।